आजकल एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, इन दोनों राज्यों की 88 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इनमें बिहार की 40 सीटें और महाराष्ट्र की 48 सीटें शामिल हैं। इन दोनों राज्यों में सीट बंटवारे पर तकरार जारी है। आखिर अब तक सीटों पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? पेच फंसने की वजह आखिर क्या है? इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर इन दो बड़े राज्यों में कब और कितने चरणों में वोटिंग होगी। पहले बात करते हैं बिहार की, जहां इस बार 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 5 सीटों पर, इसके बाद तीसरे, चौथे और 5वें चरण में 5-5 सीटों पर मतदान होगा। फिर छठे और 7वें चरण में 8-8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यहां यह जानना जरूरी है कि 2019 में भी बिहार में 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए थे। बात करें महाराष्ट्र की, तो यहां इस बार 5 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद तीसरे और चौथे चरण में 11-11 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 20 मई को पांचवें चरण में 12 सीटों पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र हो या बिहार, एनडीए गठबंधन मोदी के चेहरे के दम पर 400 पार के मिशन में जुटा हुआ है, लेकिन सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा अभी भी सरदर्द बना हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से दावा किया जा चुका है कि गठबंधन ने करीब 80% सीटों पर मामला सुलझा लिया है। तो सवाल उठता है कि बाकी 20% सीटों पर बात कब बनेगी? महाराष्ट्र में एनडीए के बीच अब तक जो फॉर्मूला सामने आया है, उसके मुताबिक बीजेपी को 32 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 12 सीटें और एनसीपी अजित गुट को 4 सीटें मिल रही हैं। लेकिन इस फॉर्मूले पर शिवसेना और एनसीपी अजित गुट पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये दोनों ही बीजेपी से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना 13 और एनसीपी अजित गुट 6 सीटों पर अपना दावा कर रहा है, जिस वजह से बीजेपी को 29 सीटें मिलेंगी। ये बात बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। साथ ही 48 में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां विवाद कायम है। महाराष्ट्र के भंडारा, सतारा और गढ़चिरौली की 3 सीटों पर बीजेपी और एनसीपी के बीच विवाद का दावा है। दोनों दलों को यह सीट चाहिए। वहीं 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट अड़ी हुई हैं। ये सीटें हैं ठाणे, रामटेक, वाशिम, उत्तर पश्चिम मुंबई, दक्षिण मुंबई, औरंगाबाद और कोल्हापुर। सीटों पर पेच भले ही फंसा हो, लेकिन एनडीए में इस दुविधा को दूर करने की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। नेताओं का दावा है कि जल्द ही सीटों पर सहमति बन जाएगी। खबर तो यह भी है कि महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा और मजबूत है। इसके लिए राज ठाकरे को भी साथ मिलाने की कोशिशें जारी हैं। सूत्रों से खबर है कि दक्षिण मुंबई में उद्धव को मात देने के लिए राज ठाकरे के साथ बीजेपी की बातचीत चल रही है। एनडीए ही नहीं, महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे में भी सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन पर खतरा मंडरा रहा है। दावा चाहे जो भी किए जा रहे हों, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर तनातनी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला 20+18+10 का है। इसमें कांग्रेस को 20 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 18 और बाकी 10 सीटें शरद पवार की एनसीपी के लिए है। साथ ही प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ भी बातचीत चल रही है। महाविकास अघाड़ी के बीच 10 सीटों को लेकर तनाव है। ये सीटें हैं उत्तर पश्चिम मुंबई, रामटेक, सांगली, कोल्हापुर, शिरडी, हिंगोली, अमरावती, यवतमाल और वर्धा। कई सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान से भी नाराजगी है। सीट शेयरिंग पर फाइनल डील से पहले ही उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम मुंबई से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतार दिया। इस फैसले पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया था। महाविकास अघाड़ी में सीटों पर खींचतान जारी है। हालांकि इनके नेता जल्द हर विवाद हल करने का दावा कर रहे हैं। कल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यात्रा का समापन मुंबई के शिवाजी पार्क में होना है। इस रैली में इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल होंगे। उम्मीद है कि जल्द ही विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे का मसला सुलझा लिया जाएगा।
यहां यह जानना भी जरूरी है कि आखिर 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। 2019 में एनडीए को 41 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत 51 था, जबकि इंडिया गठबंधन जो उस समय यूपीए था उसे 5 सीटें ही मिली थी और वोट प्रतिशत था 32%। तब असली एनसीपी विपक्षी गठबंधन के साथ भी थी और उसे 4 सीटें मिली थी, तब उसका वोट प्रतिशत था 15%। 2024 में अजित पवार एनडीए के साथ है, लिहाजा महाराष्ट्र में एनडीए की ताकत और भी बढ़ी है। देखना होगा कि इसका फाइनल नंबर क्या और कितना असर पड़ता है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को सुलझाना टेढ़ी खीर है तो बिहार की राहें भी कांटेदार हैं। यहां की 40 सीटें एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए सियासी सिरदर्द बने हुए हैं। बिहार में क्लीन स्वीप के मंसूबे पाले एनडीए में अपने सहयोगियों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। अब तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसके मुताबिक बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, चिराग पासवान की एलजेपी आर को 4, पशुपति पारस की आरएलजेपी को 1, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट की पेशकश की गई है। लेकिन बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई का खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ रहा है। चिराग पासवान को हाजीपुर सहित 4 सीटें मिल सकती हैं और इसी बात पर उनके चाचा पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यह फॉर्मूला उन्हें कतई मंजूर नहीं है। पशुपति पारस अपनी पार्टी आरएलजेपी को तरजीह न मिलने से भी नाराज बताए जा रहे हैं। पशुपति पारस को अभी सिर्फ 1 सीट की पेशकश की गई है। वहीं चिराग को हाजीपुर सीट देने के मुद्दे पर भी पशुपति खासे नाराज है और वो हाजीपुर सीट को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। असल में ये वही सीट है जिससे रामविलास पासवान चुनाव लड़ा करते थे और उनका उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में इस सीट पर दावे किए जा रहे हैं। अब पशुपति पारस ने यह कहकर बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है कि वे कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि सीट बंटवारे पर जल्द मुहर लग जाएगी। हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं। हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। एनडीए में सीट बंटवारे पर जंग जारी है तो विपक्षी गठबंधन की भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि सीट फॉर्मूला तय होने के दावे जरूर किए जा रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि बिहार में महागठबंधन में सीट फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, जिसमें आरजेडी को 28, कांग्रेस को 9, सीपीआई-एमएल को 2, जबकि सीपीआई को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। हालांकि सीपीएम ने भी अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन बिहार में जनाधार के अभाव में एक भी सीट देने पर विचार नहीं किया जा रहा। ऐसे में सीटों पर आसानी से बात बन जाएगी, ऐसे आसार तो कम लग रहे हैं। यहां यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। जी न्यूज और मैट्रिक्स के सर्वे में लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में एनडीए को 37 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा 37 सीटें एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों पर एनडीए आगे है। यहां एनडीए में बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी का अजित पवार गुट शामिल है। तो सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए को 45 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। खैर, सत्ता की चाबी तो जनता के हाथ में है। वही 24 की किस्मत का फैसला करेगी कि किसके सिर पर ताज सजेगा। जी न्यूज़।